हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं क्लास 12th के मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। ठीक है, तुम्हारा ये जो एग्ज़ाम था वो 26 मार्च को होने वाला था और अब पता नहीं कब होगा, बट ऐसा नहीं है नहीं होगा, ये ज़रूर होगा। ठीक है, और जितना मैं अनुमान लगा रहा हूँ वो होगा मई के फर्स्ट वीक में, 7-8 मई के आसपास ये पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्टडी किस तरीके से करें। ज़्यादातर मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पेपर कब होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, पेपर ज़रूर होगा, बट इसकी डेट अभी फिक्स नहीं है, बहुत जल्द वो भी हो जाएगी। ठीक है, और किसी ने पूछा है कि सर स्टडी किस तरीके से करनी है, जितना फ्लो था वो सब कुछ गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, बिकॉज एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के सेक्शन होते हैं, इस तरीके की हम बातें करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है वैसे तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम रिवीजन के फॉर्म में हम उनको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है, और तुम्हारी जो क्यूरीज होगी, जो कोई क्वेश्चन भी होगा वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आज बात करूँगा कि कैसे इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए लॉकडाउन में, किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, किस तरीके से स्टडी करें कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना हमें, वो सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले तो 100 मार्क्स ऐसे ही किसी के नहीं आते। 100 मार्क्स हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। जैसा कि आपको पता है 100 मार्क्स लाना कोई मामूली बात नहीं होती। हर किसी के 100 मार्क्स नहीं आते, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं है। ठीक है, मैं जो स्ट्रेटजी तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें 100 नहीं तो 90 प्लस, इवन 90 प्लस हर किसी के मार्क्स इजीली आ सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं RBSc क्लास 12th मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 12th साइंस में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का पेपर बचा हुआ है अभी, जो कि 26 मार्च को होने वाला था। लॉकडाउन की वजह से वो अब पता नहीं कब होगा, बट ऐसा नहीं है होगा नहीं। ठीक है, पेपर होना सर्टेन है, बट डेट अभी अनसर्टेन है, बट पेपर होगा। इट में भी मिड ऑफ मई में हो सकता है। ठीक है, खैर पेपर कभी भी हो हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, इसको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। अब 100 मार्क्स लाने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट थिंग, हमें स्टडी करनी होगी, बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी। स्टडी ऑल चैप्टर्स, स्टडी ऑफ ऑल चैप्टर्स, हमें सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने हैं, वो भी बहुत अच्छे से।
100 मार्क्स का मतलब है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, नॉट वन सिंगल क्वेश्चन, इवन नॉट ए सिंगल पॉइंट मिस्टेक, यानी कोई भी सिंगल पॉइंट, किसी भी सिंगल पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी 100 मार्क्स आ सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, हमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी स्टडी पे हमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कभी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना रिवाइज करें, जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, कॉन्फिडेंस हमें रखना है अपने आप पर, ठीक है। चलिए, स्टडी हर कोई करता है, हार्ड वर्क हर कोई करता है, पूरा सिलेबस सभी करते हैं, जितना हो सके सभी पूरा सिलेबस करते हैं, कोई भी कुछ स्किप नहीं करता। इसके बाद में अगर सारी स्टडी अच्छे से हो गई, सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो गए, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए, उसके बावजूद 100 मार्क्स नहीं आते, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, अटेम्प्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। किस तरीके से स्टडी करनी है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन हमें अभी रिवाइज करने हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर किस टाइप का होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो बोर्ड वाला पेपर होता है, बोर्ड वाला जो पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर होता है, सभी को पता है। इसमें 4 सेक्शन डिवाइड होते हैं, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स है, 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। सेक्शन सी 10 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। एंड सेक्शन डी 5 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं इसमें, राइट। इस टाइप से हमारा पेपर होता है। इस पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं एंड 80 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स सेक्शन होते हैं जो कि स्कूल से होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 80 आउट ऑफ 80 कैसे 80 आउट ऑफ 80 कैसे हम ला सकते हैं पेपर में। देखिए, पेपर को अटेम्प्ट करने का, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, अटेम्प्ट करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए हमें सेक्शन डी को अटेम्प्ट करने की। सेक्शन डी को सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं, सेक्शन डी को क्यों अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ अपने पास 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल मार्क्स 30 मार्क्स होते हैं यहाँ पर, राइट। और ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो ओनली 5 चैप्टर से होते हैं, 5 चैप्टर से होते हैं। अभी चैप्टर में मैं बताऊंगा कौन किस चैप्टर से 5 मार्क्स से 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 30 मार्क्स लाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ सेक्शन डी में क्वेश्चन 26 होता है, क्वेश्चन 27 होता है, क्वेश्चन 28 होता है, क्वेश्चन 29 एंड क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 टाइप्स होता है। क्वेश्चन 26 होता है वो होता है चैप्टर 7, डेट इज डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है, क्वेश्चन 26 से पूछा जाता है जो कि 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब देखो, डिफ्रेंशिएशन हर किसी को बहुत अच्छे से आता है, डिफ्रेंशिएशन सभी का फेवरेट होता है। 12th में डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन हर किसी को आता है, बट ये डिफ्रेंशिएशन इजी लेवल वाला नहीं होगा, ये डिफ्रेंशिएशन होगा सेकंड ऑर्डर से होगा। इसके बाद में अदर सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा सारा बहुत अच्छे से। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 मार्क्स का होता है तो हो सकता है 2 मार्क्स की रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम पूछ ले, ठीक है। और 4 मार्क्स का
डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये बात होगी क्वेश्चन 26 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 आता है हमारा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में भी कौन सा होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी कौन सा होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टीज में भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक है, जब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 4 क्या होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉ ऑफ कैंसलेशन लॉ ऑफ एक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 6 मार्क्स इजीली हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 28। ये आता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि अपना चैप्टर 12 है। और इसका जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के मेथड हमें देखना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा फर्स्ट। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा होमोजीनियस एंड थर्ड होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनमें से भी ये 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये 2 टॉपिक, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर रिड्यूसिबल वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिड्यूसिबल होमोजीनियस फंक्शन और रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें होती है, इसमें चॉइस होती है। यानी इसमें या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी यहाँ पर चॉइस होती है। ठीक, तो मैं रिकमेंड करता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। जितने भी टाइप के क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। 4 एक्सरसाइज अपने हमें सॉल्व करनी होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद में जो 29 क्वेश्चन आता है वो आता है 3D। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आसान आता है बिकॉज ये फॉर्मूले बेस्ड आता है ओनली। ये आता है ओनली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये प्लेन से रिलेटेड हो सकता है, 2 लाइंस के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है, वो लाइंस पैरेलल हो सकती है और इसकी पैरेलल हो सकती है। इस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ये, बिकॉज ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी से सिर्फ यहाँ पर चॉइस मिलती है, इंटरनल चॉइस मिलती है, राइट। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेस थ्योरम से बनता है। 99.9% चांस होता है हमेशा बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 16.3 इसके एग्जाम्पल एंड जो जितने भी क्वेश्चन है वो उनको बहुत अच्छे से करना है, तो यहाँ से 6 मार्क्स इजीली ला सकते हो। इसके अलावा जो चॉइस में जो आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है सक्सेस और फेलियर वाले जो टॉपिक है उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा आसान है। ओनली 5 चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रेशन, चैप्टर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर ये जो 3D वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर अपना है चैप्टर 14। ठीक है, और ये है अपना चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो इन 5 चैप्टर से हमें 30 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं, जो कि हम ओनली एक दिन में सिंगल डे में इनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। सिंगल डे में नहीं तो 2 से 3 दिन लगा सकते हैं इसमें, अभी बहुत टाइम अपने पास, बहुत अच्छे से कर सकते हो उनको। सेक्शन डी के बाद में बात करते हैं हम जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद में
पेपर में जो अटेम्प्ट करना है उसका सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को सेक्शन डी अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद में सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाहिए हमें, सेक्शन ए। उसके बाद में हमें सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना चाहिए। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 to 10 होते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आता है अपना चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट कौन सा? अपना कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है? यहाँ पर इन्वर्स पूछ सकता है, किसी फंक्शन का इन्वर्स पूछ सकता है, ठीक है। कंपोजिट टेबल पूछ सकता है, राइट। और बहुत आसान बाइनरी ऑपरेशन से भी कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क्स का आता है, बहुत आसान आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो आता है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, ओनली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी इन्वर्स के फॉर्म में फंक्शन गिवन हो जाएगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू पूछ सकता है। और याद रखें यहाँ पर ओनली प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। रेंज एंड डोमेन अपने को पता होनी चाहिए हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसके अलावा कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, वहाँ पर एक्स के फॉर्म में कुछ गिवन हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन 3 और 4 वो आता है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एडिशन आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ सकता है, इस टाइप से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो अपना क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन से, बेसिक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक इंटीग्रेशन से, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ वेक्टर्स से, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3D से, जो कि फॉर्मूले बेस्ड आता है। एंगल पूछ सकता है, 2 लाइन्स के बिटवीन, 2 प्लेन्स के बिटवीन पूछ सकता है। यहाँ पर वेक्टर में क्या पूछ सकता है? प्रोजेक्शन पूछ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ सकता है, इस टाइप से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है वो आता है LPP से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत आसान आता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आता है वो प्रोबेबिलिटी से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोबेबिलिटी से आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान आता है, फॉर्मूले बेस्ड आता है। यानी सेक्शन ए में हम पूरे 10 आउट ऑफ 10 इजीली ला सकते हैं, बेसिक चीज़ें हमें पता है तो बहुत आसानी से 10 आउट ऑफ 10 हम यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। तो इजीली हम 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं सेक्शन ए एंड डी से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पर जो चैप्टर कवर होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 to 15 होता है। अब 11 to 15 किस टाइप से होते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 11 होता है, यहाँ पर हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है वो आता है चैप्टर फर्स्ट से, यानी इन्वर्स फंक्शन का आता है। इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन होता है चैप्टर फर्स्ट से, आता है 2 मार्क्स का। चैप्टर फर्स्ट 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है वो आता है अगेन मैट्रिक्स से, आता है, जो कि बहुत आसान आता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 होता है वो आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से, डिफरेंशिबिलिटी से आता है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। बहुत आसान आता है, इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 14 होता है वो आता है इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर तुम कंसिडर कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, आइलेट हुआ छोटा सा, ठीक है। आइलेट के क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, बट यहाँ पर बड़े टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और आइलेट वाला आ सकता है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है वो आता है वेक्टर से। ठीक है, इस टाइप से सेक्शन बी भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया सेक्शन ए बी एंड सी, सॉरी ए बी एंड डी। ये 10 मार्क्स का था, ये 10 मार्क्स का था, ये 30 मार्क्स का था। टोटल 50 मार्क्स हम यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे लेंथी सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन सी। लेंथी क्या होता है, थोड़े से क्वेश्चन इसमें अच्छे पूछे जाते हैं सेक्शन सी में से, उसकी बात करते हैं। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हमें सेक्शन सी 10 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो क्वेश्चन नंबर होते हैं फ्रॉम 16 to 25। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरे 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन किस में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 होता है वो आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है, जो कि बहुत आसान आता है। इसमें चॉइस भी मिलती है। ठीक है, चॉइस भी मिलती है। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, उसमें प्रूव वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, जो चॉइस वाला क्वेश्चन आता है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है इस टाइप का। यानी 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 17 होता है, क्वेश्चन नंबर 17 होता है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन नंबर 17 होता है, जो कि अपना चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 से डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन देखने होते हैं, जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ में लेते हुए हमें डिटरमिनेंट को प्रूव करना होता है, राइट। एक होता है सॉल्यूशन, जहाँ पर भी सॉल्यूशन की बात करें वहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल की। हो सकता है एक्स के फॉर्म में पूछे, लैम्डा के फॉर्म में कुछ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ में लेना है। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 होता है, क्वेश्चन नंबर 18 होता है एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, या एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। यहाँ पर क्रेमर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 वो पूछे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से चैप्टर नंबर 8। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ ही टॉपिक हमें अच्छे से देखना है। यहाँ पर नॉर्मल एंड टेंजेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 वो आता है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल से होता है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, इसमें चॉइस भी मिलती है। ठीक है, इसमें चॉइस भी मिलती है हमें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो है आइलेट, आइलेट वाला हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल टाइप वाले इंटीग्रेशन थे जैसे कि dx/ax² प्लस bx प्लस c, राइट। इसी टाइप से यहाँ पर रूट भी हो सकता है dx/√(x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है px प्लस q अपॉन
ax² प्लस bx प्लस c dx। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 वो आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर नंबर 11, ठीक है। दो क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें एरिया अंडर सिंगल कर्व और लाइन। सेकंड क्वेश्चन होता है एरिया अंडर 2 कर्व। और थर्ड क्वेश्चन होता है यहाँ से यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 वर्टिसेस गिवन होते हैं। हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं हमें। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 24 होता है वो अगेन वेक्टर से होता है और इसमें चॉइस भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज़्यादा चांस होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 अगेन LPP से होता है, जहाँ पर किसी कंस्टेंट को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें ग्राफ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ नहीं होता, यानी क्वेश्चन नंबर 25 में ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 में ओनली ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, जो कॉपी मिलेगी उसमें ओनली वहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 में ग्राफ प्लस कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन में हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, जो भी हमारी लाइंस आती है जहाँ पर कट करती है, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें टेबल भी ड्रॉ करनी होती है, राइट। इस टाइप से हमने जितने भी सेक्शन थे A B C D सभी का डिस्कस किया है। यानी यहाँ पर ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब जैसा कि आप सभी सोच रहे होंगे, तो सभी को पता होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है या किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हमें मार्क्स 100 गेन करने हैं, पूरे मार्क्स गेन करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमें लाने हैं। तो किस टाइप से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसका तरीका हमने बताया है यहाँ पर। यानी सबसे पहले सेक्शन डी क्यों अटेम्प्ट करना है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमें सेक्शन डी ही सबसे पहले अटेम्प्ट क्यों करना होता है, ठीक है। देखिए सेक्शन डी जो होता है हमारा, जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो यहाँ पर जितनी भी नेसेसरी थ्योरी है, जितने भी स्टेप्स है, वो यहाँ पर हमें पुट करने होते हैं, मेंशन करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर शुरुआत में सेक्शन डी से स्टार्ट करोगे, तो जैसा कि आप सभी को पता है, शुरुआत में जो वर्क होता है वो नीट एंड क्लीन होता है। सभी ये चाहते हैं कि हमारा वर्क बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, राइट। इसलिए नीट एंड क्लीन वर्क के लिए हमें सेक्शन डी को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन भी फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सभी को अच्छे से आता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। और क्वेश्चन फिक्स होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आता है यहाँ पर। सेकंड ऑर्डर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एंड एग्जाम्पल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 27, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन से आता है। प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, रट लोगे उनको। रटने के लिए हालांकि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो रटे हुए ही समझ सकते हो। इसलिए वहाँ पर मार्क्स कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पर पूरे मार्क्स ला सकते हो। इसी टाइप से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, वहाँ पर भी कोई सिंगल मार्क्स नहीं करता, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है सेक्शन डी को अटेम्प्ट करने के लिए। जितनी भी स्टेप्स है वो सारी स्टेप्स यहाँ पर नोट करनी है हमें, स्टेप्स लिखनी है सब, जितने भी स्टेप्स है, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स है, जितने भी फॉर्मूले यूज में हो रहे हैं उनको हमें शो करना है कि ये फॉर्मूला हमने यूज में लिया है, राइट। जितनी नेसेसरी थ्योरी है, थ्योरी लिखनी है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कैलकुलेशन वाला पार्ट भी यहाँ पर अच्छे से देखना होता है। यहाँ पर सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर बेसिक नॉलेज भी पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी पूछा जाता है एंड एप्लीकेशन बेस्ड भी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है।
जैसे प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर हमें जितने भी जैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं तो बेस थ्योरम में हमें इवेंट्स अज्यूम करनी होगी। E1 इवेंट क्या होगी उसको अच्छे से डिफाइन करना है, E2 इवेंट क्या होगी उसको अच्छे से डिफाइन करना है, ए जो इवेंट होती है उसको अच्छे से डिफाइन करना है, और बेस थ्योरम क्या होती है उसका भी फॉर्मूला हमें नोट करना है उसमें। बिकॉज वो बड़ा क्वेश्चन नहीं होता यहाँ पर, बड़े नहीं आते, क्या ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर। यहाँ पर हमें उनको बड़ा लिखना होता है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है यहाँ पर, तभी यहाँ पर पूरे मार्क्स आ पाते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें हाफ पेज कर रहे हो, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन हाफ पेज का होता है, फिर भी हमें क्या करना होता है यहाँ पर, हाफ पेज का क्वेश्चन हो उसको भी हम बढ़ाकर 2.5 तक ले जा सकते हैं, अगर नेसेसरी स्टेप्स लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, फॉर्मूले लिखोगे एंड सबको डिफाइन करोगे तो यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली ला सकते हो। टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है यहाँ पर टाइम, मैक्सिमम टाइम की बात करते हैं वो, अगर तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो 60 मिनट मोर देन सफिशिएंट, इससे भी कम ही होगा लेकिन 60 मिनट मान के चल रहे हो, ठीक है। सेक्शन डी में टोटल 60 मिनट सफिशिएंट होती है। अब बात करते हैं सेकंड जो हमें अटेम्प्ट करना होता है, वो करना होता है हमें सेक्शन ए। सेक्शन ए इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, तो इसमें जो टाइम मैक्सिमम 25 मिनट सफिशिएंट होती है, इसमें 25 मिनट में हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, राइट। इसके बाद में सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है उसकी बात करते हैं हम। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी मैक्सिमम हम मान सकते हैं 25 मिनट, वो होता है 25 से भी कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सेक्शन बी है अपना, यानी 50 मिनट, ठीक है। इसके बाद में जितना टाइम बचता है वो सेक्शन सी में देना होता है। सेक्शन सी थोड़ा लेंदी होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। फिर भी हमारे पास कितना टाइम बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट होती है, तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में भी 10 मिनट कम है, तो इसमें 70 मिनट, 70 और 75 मिनट मान सकते हैं इसमें। 75 मिनट सफिशिएंट होती है इसमें, 75 मिनट सफिशिएंट होती है इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल मिनट्स कितनी हो चुकी है, यहाँ तक टोटल मिनट्स हो चुकी है अपने पास, इन सबको ऐड करेंगे 75, 50 एंड ये 185 मिनट, 185 मिनट टोटल हो चुकी है। और टोटल कितना टाइम हमें मिलता है, 195 मिनट, ठीक है। यहाँ कुछ कम भी हो सकता है, 70 मिनट भी हो सकती है, 80 भी हो सकता है, ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलते हैं 185 मिनट हमें पूरा टाइम लगता है एग्ज़ाम में, फिर भी हमारे पास 10 मिनट बचते हैं, वो जो 10 मिनट है वो रखना हमें रिवीजन के लिए, हमें रिवाइज करना है उसको। रिवाइज कैसे करना होगा, हमें सारे क्वेश्चन चेक करने होंगे कि सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करना ही छोड़ देते हैं, टाइम होते हुए भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये जो 10 मिनट है जो रिजर्व रखना है हमें, ठीक है, तो हमें वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, राइट। पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, और सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट पहले करना है, राइट। अब सेक्शन डी में करोगे तो हमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 में से लगभग 5 हर किसी को आते हैं, तो 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, उसको पहले क्या पूछा हुआ है और क्या हमें आंसर देना है उसका, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और हमें जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन वर्क करना है, जितना हम काटते हैं ना काटा पीटी बहुत कम करनी है, उससे भी मार्क्स कटते हैं। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसी के मार्क्स आते हैं, राइट। तो ठीक है, आपको सब समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, क्वेश्चन नंबर अच्छे से
लिखोगे, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करोगे, सेक्शन भी लिखोगे, सेक्शन डी है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, इसके बाद में क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, राइट। इस टाइप से हमें अटेम्प्ट करना है। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, इससे हम इजीली 100 मार्क्स अटेम्प्ट स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस वीडियो में हम बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस चैप्टर में किस टाइप के टॉपिक हमें अच्छे से ज़्यादा रिवाइज करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 2-3 वीडियो हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। हम बात करेंगे चैप्टर वाइज कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 2 या 3 लेक्चर में वो हमने कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।